उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ एकमात्र पर्यटन ही है। अगर वही रीढ़ टूट जाए तो इसका कितना असर होता है, इसका आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय प्रदेश के आर्थिकी के क्या हालत होंगे। पर्यटन की दुर्दशा ऐसी हो गई है, जो बोटें कभी टिहरी झील में फर्राटे भरती थीं, वो आज मिट्टी के मैदान में जंग खाने पर मजबूर हैं। कोरोना महामारी के चलते पहाड़ों पर पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। इसका असर पूरी तरह से लोगों की आजीविका के संकट के रूप में देखा जा रहा है। बात करें टिहरी की, तो इस समय टिहरी बांध की झील में इस सीजन में रोजाना हजारों की तादाद में सैलानी नौकायन का लुत्फ उठाने आते थे, लेकिन लॉकडाउन से टिहरी झील में बोट व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, जिससे करीब 400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील अप्रैल, मई और जून माह में पर्यटकों से गुलजार रहती थी। यहाँ दूर दराज से वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग पहुँचते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से लॉकडाउन से जहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं पर्यटन व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। पर्यटन कारोबारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट इन दिनों सुनसान है और बोट व्यवसायियों के सामने टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा और बैंक को लोन की किश्त देने के लिए पैसे नहीं है। निश्चित तौर से 2 से 3 सालों में टिहरी झील में 99 बोटें यहाँ के युवा, बेरोजगार युवा जो पलायन को इन्होंने मिसाल दी थी कि हम लोग पलायन नहीं करेंगे और टिहरी झील में रहकर काम करेंगे। लगभग 300 से 400 परिवार टिहरी झील में यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे थे और मई और जून के महीने में लगभग प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार लोग टिहरी झील में आते थे, जिनसे हमारे पूरे साल भर की आमदनी निकलती थी और हम अपनी बोटों की किस्त से लेकर अपने घर का खर्चे से लेकर और बाजार के जो काम होते थे इन कामों को निपटाते थे। परंतु अचानक कोरोना महामारी के कारण ये सब स्थिरता आ गई है और हमारे पास आज ये स्थिति हो गई कि बैंक की किस्त देनी बड़ी भारी पड़ गई है। और अभी ठीक मार्च के महीने में हम लोगों ने टाटा की जो 60,000 की फीस है, हमने अन्य कई फीसें जो इंश्योरेंस हो, सर्वे हो, अन्य प्रकार की कई प्रकार की जो फीसें हैं वो जमा कराई थी और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ये फीस कम से कम 3 सालों के लिए माफ़ की जाए और हमारे जो बोट ऑपरेटर हैं इनकी 3 महीने की तनख्वाह, हमारे जो टाटा में जो हमारा पैसा जमा है 7 करोड़ रुपए हमारा जो टाटा के पास पिछले 3 सालों से हम जो लोगों ने रेवेन्यू के रूप में 15 रुपये प्रति सवारी के रूप में जो जमा किया वो उसको हमें दिया जाए। उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय के अलावा और कोई सा भी व्यवसाय नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़े कारखाने नहीं है और पर्यटन व्यवसाय को कोरोना महामारी की सबसे बड़ी चोट लगी है। इससे सारे होटल जितने थे वो प्रभावित हुए हैं, जितने रेस्टोरेंट थे वो प्रभावित हुए हैं, 4 धाम यात्रा प्रभावित होने से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित हुई है, जो कि 2 महीने और 3 महीने में जो अपना पूरा 1 साल का खर्चा अपना वसूल लेते थे लोग। टिहरी में सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी झील है, जिसमें कि बोटिंग व्यवसाय होता था, वो बोटिंग व्यवसाय बिल्कुल एकदम ठप पड़ा है और अभी आगे भी आने वाले समय में भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि बाहर का पर्यटक यहाँ पर आएगा। और जो जितने बोट के व्यवसायी थे, इन्होंने कर्जा लेके बोटें लगाई है और अब उनके ये स्थिति आ गई कि उनकी आरसी कटने वाली है बैंक से। हम तो शासन से, सरकार से ये मांग करेंगे कि जितने ये होटल और पर्यटन से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, इनके 1 साल तक कम से कम इनके ऋणों पे, जो इनके द्वारा लिए गए ऋण हैं, उन पर ब्याज में छूट दे दी जाए। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन आय का प्रमुख स्रोत है। 4 धाम खुलने के बावजूद भी कोरोना संकट की वजह से कई तरह की पाबंदियां बरकरार हैं। इसके अलावा यात्री या पर्यटन खुद भी आवाजाही से बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कब पर्यटन और तीर्थाटन पर पटरी पर आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि देश इस कोरोना की जंग को जीतेगा और बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत मिल पाएगी। टिहरी से सूर्यप्रकाश रंभोला की रिपोर्ट।